अच्छा जी, आज के लेक्चर में मैं पाकिस्तान के डेजर्ट के हवाले से डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान के अंदर कितने डेजर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान के मैप के अंदर कहाँ पर पाल करते हैं और कमीशन इनको लेकर किस तरह से सवाल बनाकर पूछता है। उन सारे सवालों को आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह डेजर्ट के हवाले से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ इंटरव्यू को और कमीशन के सवालों को पेपर के अंदर आप टेकल कर लेंगे ये लेक्चर लेने के बाद। अच्छा, सबसे पहले मैं ये रेज कर देता हूँ, ठीक है। फिर हम पाकिस्तान का मैप बनाते हैं और फिर पाकिस्तान के मैप के अंदर डेजर्ट्स को ड्रा करते हैं। डेजर्ट ड्रा करने के बाद हम फिर उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं मैप बनाऊंगा पाकिस्तान का। ये देखो, कोशिश की है पाकिस्तान का मैप ड्रा करने की। ये जनाब आपको मैं बता दूं, ये जीबी है, केपीके है, आज़ाद जम्मू कश्मीर है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है। अच्छा, ये जम्मू का एरिया है और ये लद्दाख है। ठीक है जी, ये इस तरह से ये वेस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट में इंडिया है, इंडिया ये चूंकि पंजाब है और ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। ठीक है जी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ पर अफगानिस्तान है, ये ईरान है। ठीक है जी, कोशिश की है मैंने पाकिस्तान का मैप ड्रा करने की। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक डेजर्ट है, ये क्या कहते हैं उसको, खारान डेजर्ट यहाँ पर पार करता है। ठीक है, सॉरी रेड से यहाँ पर ड्रा करूँगा मैं ताकि क्लियर नजर आए। यहाँ पर एक डेजर्ट है, उसको खारान डेजर्ट कहते हैं, कटपाना, सॉरी कटपाना, ये कटपाना डेजर्ट। ठीक है, कटपाना डेजर्ट के अलावा यहाँ पर एक डेजर्ट है, यहाँ पर ये खारान डेजर्ट है, ये बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब सिंध के अंदर बहुत बड़ा डेजर्ट है यहाँ पर, सॉरी ये, हाँ जी यहाँ। ठीक है जी, इसको हम, इस डेजर्ट को थर डेजर्ट कहते हैं, थर। ठीक है जी, इसके ऊपर ही एक यहाँ पर डेजर्ट है, इस डेजर्ट को चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं। अच्छा जी, एक यहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है, इसको थल डेजर्ट कहते हैं। ये थल है और ये थल है, ये याद रखिएगा। ये 5 बड़े डेजर्ट है पाकिस्तान के अंदर। कोशिश की है मैंने पाकिस्तान के मैप के अंदर इनको ड्रा करने की। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। कमीशन किस तरह से सवाल बनाकर पूछता है, उन सारे सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कटपाना डेजर्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, ये सकरदू और ये जीबी के अंदर है। जीबी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, सकरदू, खापलू और शिगार, इनके अंदर ये फॉल करते हैं। आपको पता है शिगार के अंदर K2 भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये खापलू के अंदर भी है, ये K2, खापलू और शिगार दोनों के अंदर ये K2 है। ठीक है, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और पाकिस्तान की फर्स्ट माउंटेन है। ठीक है, ये कटपाना डेजर्ट के अंदर ही फॉल करती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके अलावा इसको कोल्डेस्ट डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हाईएस्ट डेजर्ट भी कहते हैं। इसको कोल्डेस्ट क्यों कहते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिले हैं। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पर हिंदू कश रेंज है, ठीक है, यहाँ पर कराक्रम रेंज है यहाँ पर, और यहाँ पर इस नहीं, यहाँ पर हिमालय माउंटेन रेंज है, यहाँ पर कराक्रम माउंटेन रेंज है, और इस साइड पर अफगानिस्तान की तरफ आ जाती है हिंदू कश रेंज। ये सारे पहाड़ी सिलसिले हैं और यहाँ पर चागलोट का मुकाम है जहाँ पर ये तीनों पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं। उन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर ये कटपाना रेंज जो है, डेजर्ट जो है फॉल करता है, और ये है भी कराक्रम, ज्यादा ये जो है कराक्रम रेंज के अंदर फॉल करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको हाईएस्ट डेजर्ट कहते हैं क्योंकि पहाड़ों के ऊपर है। और कोल्डेस्ट क्यों कहते हैं, उधर सर्दी है, ठीक है, गर्मी नहीं है, इसलिए कोल्डेस्ट है। आपको पता है पाकिस्तान के साउथ में गर्मी है और नॉर्थ में सर्दी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन बनता है, ये अरेबियन सी है। सी से इसकी अल्टीट्यूड जो हाइट बनती है वो 2226 अल्टीट्यूड के ऊपर, ये 2226 अल्टीट्यूड के ऊपर है जो है कि ये वाकया है कटपाना डेजर्ट। अल्टीट्यूड क्या होता है, सतह समुद्र से जो इसकी हाइट बनती है कटपाना डेजर्ट की, वो हाइट है, ये इसको अल्टीट्यूड कहते हैं। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। ठीक है जी, कटपाना डेजर्ट के हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, आगे डिस्कस कर लेते हैं जनाब।
थर, ये थर डेजर्ट, ठीक है जी, ये रहा थर डेजर्ट। अब यहां पर मैं ना 2-3 दरिया ड्रा करूंगा क्योंकि उनके हवाले से भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। देख आपको पता है इंडस रिवर आता है जी, इंडस रिवर ये तिब्बत से आता है, तिब्बत चाइना के अंदर है, तिब्बत से लद्दाख में आता है, लद्दाख से जीबी में आता है, जीबी से ये आ गया जनाब केपीके में, केपीके से पंजाब में आता है अटक के मुकाम से, और ये बाउंड्री लाइन बनाता है पंजाब के साथ, और ये इस तरह सिंध में आता है काश्मीर के मुकाम से, सिंध से ये अरेबियन सी में गिर जाता है ठट्टा के मुकाम से, ठीक है। अब दरिया चेनाब बनाता हूं मैं, बल्कि सब इससे पहले मैं बनाऊंगा दरिया चेनाब। दरिया चेनाब जम्मू से आता है, यूं जम्मू से आता हुआ यूं जो है पंजनत रिवर बनाते हैं, यहाँ पर दरिया सतलुज मिलता है, और यहाँ पर ये पंजनत रिवर आकर इंडस रिवर में मिल जाता है, ठीक है। अब एक झेलम रिवर है, ये झेलम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से स्टार्ट होता है, आजाद जम्मू कश्मीर में आता है, आजाद जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के अंदर झेलम मुकाम सेंटर होता है, और ये ट्रिमू के मुकाम पर आकर ये किससे मिल जाता है, ट्रिमू के मुकाम पर आकर ये इससे मिल जाता है, क्या कहते हैं इसको, दरिया चेनाब से, ठीक है जी। अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है कि थर्ड डेजर्ट कौन से दो दरियाओं के दरमियान में है। मैंने क्यों ये दरिया बनाए थे, इस सवाल को आपके इस क्वेश्चन को जो क्लियर करने के लिए। थर्ड डेजर्ट यहाँ पर इंडस रिवर है, झेलम रिवर है, इट इज बिटवीन इंडस रिवर एंड झेलम रिवर, इन दो दरियाओं के दरमियान फॉल करता है। एक तो थल डेजर्ट के हवाले से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा ये इंडस और चेनाब के दरमियान भी फॉल करता है, ये चेनाब है ये इंडस है, अक्सर ये भी जो है कमीशन पूछ लेता है, इंडस एंड चेनाब, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा ये पंजाब के अंदर फॉल करता है, पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, लिया, ठीक है जी, भक्कर, भक्कर के अलावा मुजफ्फरगढ़, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉल करता है, ठीक है जी। ये थर्ड डेजर्ट के हवाले से तकरीबन कमीशन इतने ही क्वेश्चन पूछता है। अब आ जाते हैं हम चोलिस्तान डेजर्ट, ये चोलिस्तान डेजर्ट, ठीक है जी। इसके हवाले से कमीशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है। एक ब्लैक बक नाम का एक जानवर है, एनिमल है जो हिरन की तरह का है, वो भी रीइंट्रोड्यूस हुआ था चोलिस्तान में, ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। ब्लैक बक ये हिरन की तरह का जानवर है, ठीक है जी। ये रीइंट्रोड्यूस कहां पर हुआ था, चोलिस्तान के अंदर हुआ था। अच्छा चोलिस्तान, उसके अलावा चोलिस्तान कहां पर है, ये पंजाब के अंदर है। पंजाब के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, भावलपुर में है, भावलनगर में है, अच्छा जी। उसके अलावा सादिकाबाद, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फॉल करता है, ठीक है जी। अच्छा चोलिस्तान डिस्ट्रिक्ट के चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर क्या चीज है, किला दिरावर फोर्ट है, इसका भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, किला दिरावर फोर्ट, ठीक है। ये चोलिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये सॉरी चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर, और ये भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। डिस्ट्रिक्ट का भी अक्सर कमीशन पूछ लेता है, डेजर्ट का भी पूछ लेता है, ठीक है। अब इसको किला दिरावर फोर्ट को किसने बनाया था, ये जनाब थे नवाब सादिक मोहम्मद खान, नवाब सादिक मोहम्मद खान, इन्होंने बनाया था, 1732 में बनाया था। अक्सर ये भी पूछा जाता है कौन से नवाब मोहम्मद सादिक खान थे, ये फोर्थ थे, चारून, ठीक है, ये भी अक्सर पूछता है। अच्छा उसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, किला ये चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर नूर महल भी है, ठीक, इसका भी अक्सर क्वेश्चन आता है, और ये भी भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है नूर महल, भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किला दिरावर फोर्ट है, और ये नूर महल भी भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, ठीक है ना। कोशिश मैंने की है तमाम सवालों को डिस्कस करने की। उसके अलावा ये अक्सर कमीशन ये भी पूछता है कि इंडिया का कौन सा जो है कि कौन सी स्टेट इस चोलिस्तान डेजर्ट को टच करती है। इंडिया की यहां पर राजस्थान, अच्छा इंडिया की 3 स्टेट पाकिस्तान को टच करती हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये पंजाब है, इंडियन पंजाब, ठीक है ना, ये राजस्थान है, और ये अरेबियन सी तक, बल्कि ये गुजरात है। ये इंडिया की 3 स्टेट पाकिस्तान को टच करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा जी इसके हवाले से तकरीबन इतने ही क्वेश्चन बनते थे और वो मैंने डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं जनाब। अब थर्ड डेजर्ट को डिस्कस करते हैं। ये थर्ड डेजर्ट है सिंध के अंदर, ठीक है जी। थर्ड डेजर्ट के हवाले से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं, इसको फ्रेंडली डेजर्ट के अलावा इसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अच्छा इसको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन के करीब वाकया है। यहां पर ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है ना, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो है सब ट्रॉपिकल जोन है, इसलिए इसको सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं। और इसको फ्रेंडली डेजर्ट क्यों कहते हैं, फ्रेंडली डेजर्ट इसलिए कहते हैं दुनिया के दूसरे डेजर्ट के मुकाबले में कम खतरनाक है, ठीक है।
यहाँ और उसके अलावा मुकामी लोग और सियाह इसमें महफूज तरीके से सफर कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्रेंडली डेजर्ट भी कहते हैं। उसके अलावा ये हॉट डेजर्ट है तकरीबन, ये हॉट डेजर्ट है, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, ये भी हॉट है, ये कोल्ड है सिर्फ, लेकिन पहाड़ी सिलसिले के ऊपर है, ठीक है ना। इसके ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। लेकिन ये दुनिया के अंदर अगर हम इसकी बात करें तो दुनिया के अंदर ये 20वां बड़ा डेजर्ट है इन द वर्ल्ड, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर पहला, दुनिया के अंदर 20वां बड़ा डेजर्ट है। अच्छा, ये कहां पर फॉल करता है? ये थर डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, उमरकोट, ठीक है। उमरकोट के अलावा मीरपुर खास, यही के अंदर फॉल करता है। उमरकोट के अंदर आपको पता है अकबर की ग्रेट की पैदाइश हुई थी, ये पैदा हुए थे। अच्छा, अकबर की पैदाइश 1542 के अंदर हुई थी, उमरकोट के अंदर हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा थर डेजर्ट के साउथ के अंदर यहां पर रेन ऑफ कच्छ है, इंडिया और सिंध के दरमियान, ठीक है ना। वो थर डेजर्ट के साउथ में फॉल करता है, इन द साउथ ऑफ थर डेजर्ट। क्या है जनाब? रेन ऑफ कच्छ, ठीक है जी। इसके हवाले से तकरीबन इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बल्कि एक और भी क्वेश्चन बनता है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रेन स्टेशन भी है, ठीक है। ट्रेन जाती है इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया के अंदर, यूं, ठीक है। तो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेशन है ना ट्रेन का, वो खोखरा पार्क है, खोखरा पार्क, ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है जी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो मोना भाव गुजरात के अंदर है, ठीक है, इंडिया। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन ये जो है कमीशन पूछ रहा होता है, थर्ड डेजर्ट इंडिया के कौन सी स्टेट के साथ जो है फॉल करता है? गुजरात के साथ। थर्ड डेजर्ट के ईस्ट के अंदर गुजरात है और चोलिस्तान डेजर्ट के ईस्ट के अंदर राजस्थान है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बनते थे थर्ड डेजर्ट के हवाले से, वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं। अब हमारा आखिरी डेजर्ट रह जाता है खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट के हवाले से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये खारान डेजर्ट है, बलूचिस्तान के अंदर फॉल करता है, ठीक है। इसके और भी नाम है, सैंडी डेजर्ट, ठीक है। उसके अलावा इसको माउंटेनियस डेजर्ट भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये कटपाना डेजर्ट है और ये खारान डेजर्ट है, ठीक है। थर और थल में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, खारान और कटपाना के अंदर अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अब ये खारान डेजर्ट है, माउंटेनियस डेजर्ट है, और कटपाना डेजर्ट हाईएस्ट डेजर्ट है। ये भी पहाड़ों के ऊपर है। यहाँ पर आपको पता है बलूचिस्तान पोटोहार है, ठीक है। वो छोटी पहाड़ियां 1000 मीटर से नीचे जो है उनकी ऊंचाई है, यानी 1000 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं। जबकि कटपाना डेजर्ट जो है वो वहां पर केटू भी फॉल करता है, 8611 जो है मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और भी बहुत से जो है पहाड़ वहां पर हैं, तो इसलिए उसको हाईएस्ट डेजर्ट कहते हैं और इसको माउंटेनियस डेजर्ट कहते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर रेन ऑफ उसको किरतार रेंज को भी ड्रा करूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके हवाले से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ये किरतार रेंज है, ये सिंध के दादू डिस्ट्रिक्ट में और बलूचिस्तान के खुजदार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये रेन ऑफ कच्छ है। अब रेन ऑफ कच्छ के साउथ में, वेस्ट में खारान डेजर्ट फॉल करता है, इन द वेस्ट ऑफ रेन ऑफ कच्छ नहीं, सॉरी, किरतार रेंज, ये पहाड़ी सिलसिला है किरतार रेंज। ये किरतार रेंज कहां पर है? ये सिंध और बलूचिस्तान की बॉर्डर के ऊपर। बलूचिस्तान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है? सिंध में कौन सा लगता है? बलूचिस्तान में खुजदार, जबकि सिंध में दादू, ठीक है। इसके वेस्ट के अंदर है। और अगर ये सवाल आ जाए कि खारान डेजर्ट के ईस्ट के अंदर कौन से माउंटेन रेंज है, वो किरतार रेंज है। अगर इधर बात करें तो ये ईस्ट पड़ता है, और अगर किरतार रेंज के वेस्ट की बात करें तो ये खारान पड़ता है। ये दोनों आपने याद रखना, कमीशन अक्सर जो है कि उलट सुलट करके सवाल पूछ लेता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, एक और यहां पर क्वेश्चन आता है, यहां पर चूंकि माउंटेन रेंज है वो सुलेमान रेंज, ये सुलेमान रेंज है, ठीक है। अब ये सुलेमान रेंज के साउथ वेस्ट के अंदर फॉल करता है खारान डेजर्ट। ये खारान डेजर्ट या सुलेमान रेंज इसके साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट ऑफ सुलेमान माउंटेन रेंज, ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, तकरीबन मैंने तमाम सवालों को डिस्कस किया है जो कमीशन डेजर्ट के हवाले से पूछता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर 5 बड़े डेजर्ट्स हैं, उन सबको मैंने जो है कि पाकिस्तान के मैप के अंदर ड्रा करके फिर डिस्कस किया है किस तरह से कमीशन सवाल बनाता है। वो